सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो ये बात है 15 अगस्त 2021 की और जगह है अफगानिस्तान, जहां पे तालिबान की वापसी एक बार फिर से हो चुकी थी और अफगानिस्तान में छाए इसी नए खतरे के बीच वहां से अपने लोगों को वापस लाने के लिए इंडियन आर्म फोर्सेस ने चलाया एक खास ऑपरेशन जिसका नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। और इसी ऑपरेशन के हिस्से के तौर पर इंडियन एयरफोर्स के 3 C-17 एयरक्राफ्ट को चुना गया काबुल से भारतीय दूतावास के कर्मचारी और प्रवासी को रेस्क्यू करने के लिए। और इस ओवरऑल मिशन के कमांडर थे ग्रुप कैप्टन राहुल सिंह। और जिस तरह के हालात अफगानिस्तान में बने हुए थे तो ऐसी स्थिति में ये जो मिशन था ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। तो ऐसे में इस मिशन को कैसे अंजाम दिया गया वो हम जानेंगे आज के इस एपिसोड में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। अफगानिस्तान में एयरपोर्ट के पास मैन पैड्स यानी कि मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम और स्मॉल आर्म्स फायर के एक रियल थ्रेट के अलावा जो नेविगेशन और कम्युनिकेशन की सहायता थी वो भी ब्लैकआउट हो चुकी थी। और ऐसे में जरूरत थी इस मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए एक बेहद ही जटिल योजना और व्यापक तैयारी की। और फिर एक खास योजना के साथ इंडियन एयरफोर्स के C-17 एयरक्राफ्ट रात के समय काबुल एयरपोर्ट पर लैंड हुए और फिर वहां से उन्हें उस स्पॉट पर ले जाया गया जिसे उनसे पहले वाले C-17 एयरक्राफ्ट ने खाली किया था। और लगभग 4 घंटे तक उस जगह पर रुके रहने के बाद भी जो बाकी बचे लोग थे तो उनकी उस एयरपोर्ट पर पहुंचने की संभावना बेहद ही कम थी। और फिर तभी अचानक से सिविलियंस का एक झुंड सदर्न पेरीमीटर की वॉल को तोड़ते हुए एयरक्राफ्ट की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। और जो एयरक्राफ्ट था उसे एयरफील्ड के नॉर्दर्न पार्ट पर पार्क किया गया था और सिविलियन के इस झुंड के साथ ही छोटी मोटी गनफायर भी स्टार्ट होने लगी थी। और फिर जिस वजह से वो पूरी सिचुएशन एक हॉस्टाइल सिचुएशन में कन्वर्ट हो चुकी थी। और फिर हॉस्टाइल सिचुएशन को बनता देख ग्रुप कैप्टन राहुल सिंह ने अपने सुपीरियर जजमेंट और डायनेमिक डिसीजन के साथ बिना कोई समय गवाए दुशानबे के लिए प्रस्थान कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो भीड़ एयरक्राफ्ट तक पहुंच जाती तो एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंच सकता था और जो रेस्क्यू मिशन है वो खतरे में आ जाता। और फिर दुशांबे में वे सेटकॉम के माध्यम से एयर हेडक्वार्टर ऑपरेशन रूम और इंडियन एयरफोर्स अटैच के साथ लगातार संपर्क में रहे ताकि ग्राउंड की जो भी सिचुएशन है उसके लेटेस्ट अपडेट्स उनको तुरंत ही मिलते रहे। और फिर उसी के अनुसार वे सेकंड लैंडिंग को अटेम्प्ट करने वाले थे। और फिर लगभग आधी रात के आसपास उन्हें एक अवसर मिला और इस अवसर को भांपते हुए ग्रुप कैप्टन राहुल सिंह ने नाइट विजन गॉगल्स का इस्तेमाल करके एक संभावित ब्लाइंड लैंडिंग के लिए काबुल के लिए उड़ान भरी। लेकिन वहां खाली पड़े ATC टावर और रेडार अप्रोच सर्विसेज के साथ कम्युनिकेशन स्टैब्लिश ना होने के कारण एयरक्राफ्ट को दुरन लाइन के पास ही घंटे भर के लिए होल्ड पर करना पड़ा था। और उस समय स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई थी कि एयरक्राफ्ट को बहुत देर तक होल्ड करके एयरक्राफ्ट के कीमती तेल को ऐसे ही जलने नहीं दिया जा सकता था। और जैसे जैसे समय बढ़ रहा था उसी के अनुसार इस मिशन के लिए खतरा भी बढ़ते जा रहा था। और फिर ऐसी स्थिति में ग्रुप कैप्टन राहुल सिंह ने एक बार फिर से अपनी शार्प सिचुएशनल अवेयरनेस का प्रदर्शन देते हुए तुरंत एक फैसला लिया कि वे US एयरफोर्स के एयरबोर्न कंट्रोल को कांटेक्ट करेंगे और फिर उनसे जमीनी हालात के बारे में एक्यूरेट अपडेट लेंगे। और उसी सेम टाइम पर वे सेटकॉम के माध्यम से ग्राउंड पर मौजूद एयर अटैच के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहे थे। और फिर बेहद ही फ्रैंटिक नेगोशिएशंस के बाद उनके एयरक्राफ्ट को लैंड करने के लिए फाइनल क्लियरेंस दे दिया गया। लेकिन उनको ये भी कहा गया था कि आप लैंड तो कर सकते हैं लेकिन रिस्क आपका ही होगा। और फिर ग्रुप कैप्टन राहुल सिंह सफलतापूर्वक एयरक्राफ्ट को लैंड करने में कामयाब रहे। और फिर एयरक्राफ्ट को पार्क करने के बाद उन्होंने US ग्राउंड फोर्स कमांडर के साथ कांटेक्ट एस्टैब्लिश किया और गरुड़ स्पेशल फोर्सेस को एयरक्राफ्ट के चारों तरफ एक डिफेंसिव पेरीमीटर को एस्टैब्लिश करने के लिए निर्देश दिए। और करीब 153 लोग जिन्हें रेस्क्यू करके वापस लाना था तो उन्हें भी एयरक्राफ्ट के पास पहुंचने में करीब 4 घंटे की देरी ऑलरेडी हो चुकी थी। लेकिन आखिरकार इस देरी के बाद वे एयरक्राफ्ट के पास पहुंचे और फिर ऑफिसर ने बिना किसी जमीनी नेविगेशन सहायता के ग्राउंड फायर को अवॉइड करने के लिए तुरंत ही एक फ्लॉलेस टैक्टिकल डिपार्चर को एग्जीक्यूट किया। और ऑपरेशन देवी शक्ति के दौरान इस असाधारण साहस वाले कार्य के लिए ग्रुप कैप्टन राहुल सिंह को वायुसेना मेडल से भी सम्मानित किया गया है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है हमारे रियल हीरोज के वीरता भरे कारनामे आप तक पहुंचाने के लिए हमने जो ये नया इनिशिएटिव शुरू किया है ये आपको पसंद आया होगा। और अगर आप हमारे रियल हीरोज की स्टोरी से रिलेटेड इस तरह के एपिसोड और भी देखना चाहते हैं तो सबसे पहले तो वीडियो में लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखना जय हिंद। और इससे हमें अनुमान मिल जाएगा कि आपको इस तरह के एपिसोड्स में भी दिलचस्पी है। बाकी इसके अलावा कोई और सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन ओपन है। और बाकी किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हम जल्दी मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।